आज आपका बंजारा नागर आपको ले चलता है रोहा फोर्ट, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला है। रोहा का किसी ज़माने में रौब हुआ करता था। ये कच्छ जिले में है, गुजरात राज्य। उसके आसपास के 52 गांव इसके मातहत हुआ करते थे। कहा जाता है कि खिलजी उसने भी इस गांव के ऊपर आक्रमण किया था। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी जब भारत आया था तो उसने इस गांव के ऊपर भी आक्रमण किया था और इसे लूट लिया था, क्योंकि तब ये सबसे अधिक पैसे वाला गांव हुआ करता था। ये एक रियासत थी। अब आज इसकी हालत एकदम वीरान जैसी है। हालांकि पास में ही आधुनिक नया गांव बसा हुआ है, लेकिन किले की हालत तो बस वैसी ही है। एक खंडहर से ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ अवशेष बचे हैं। चलिए आज हम उन्हीं अवशेषों को देखने के लिए आपको जा रहे यहाँ हैं। नेटवर्क की भी कोई कमी नहीं रहेगी। ये मोबाइल टावर के बिल्कुल पीछे है अपना पहाड़, जिसके ऊपर बसा है रोहा का किला। बसा गया है, उजड़ा हुआ है रोहा का किला। ये जो जंक्शन दिख रहा है, बस यहीं से हमें मुड़ जाना है और वास्तविक चढ़ाई यहाँ से ही शुरू होती है पहाड़ी। हाँ, ये कोई सेवा कैंप नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, और सामने जो पहाड़ दिख रहा है, बस यही है रोहा फोर्ट का पहाड़। यहाँ तक आते आते हमने 2 किलोमीटर की सरल सी लगने वाली चढ़ाई चढ़ ली, लेकिन अब शुरू हो रही है 45 डिग्री पर चढ़ाई, और वो भी इस उम्र में। चलिए अब जब गीले हो ही गए हैं तो नहा भी लेते हैं। देखिए कितना हम ऊपर चढ़ चुके हैं और इसका ग्रेडियंट देखिए। अब चढ़ाई जो है थोड़ी मुश्किल सी लग रही है। ये पूरा ऊपर जाने का रास्ता अब कंक्रीट का बनने जा रहा है। पहले ये चढ़ाई थोड़ा संकरे रास्ते से होकर गुजरती थी। अब देखिए आसपास की ज़मीन को काट करके अच्छी खासी चौड़ाई वाला ये कंक्रीट का रास्ता बनाया जा रहा है। अब एक रास्ता यहाँ से भी आ रहा है। देखिए नीचे का जितना भी नज़ारा आपको दिख रहा है वो बहुत नीचे है। हम काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं, और ये रास्ता और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो दोनों इस जगह पर मिल जाते हैं।
और एक ही रास्ता ऊपर की ओर जाता है। हाँ, ये जितनी चढ़ाई आसान सी दिख रही थी वो 45 डिग्री से भी ज्यादा की चढ़ाई हो गई। और अब ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वो पहाड़ आधा चढ़ चुका है उसकी निशानी है। अभी आधा पहाड़ और चढ़ना बाकी है। हाँ, लेकिन यहाँ माता जी का मंदिर दिख रहा है। ये है कार पार्किंग। इसका मतलब यही हुआ कि अब आप कार या मोटरसाइकिल जैसे वाहन आगे नहीं ले जा सकते। अब आपको सीढ़ियां ही चढ़नी पड़ेंगी। देखिए, शुरुआत तो हो ही गई है। वैसे मई के महीने में पहाड़ सूखे सूखे से दिखते हैं, लेकिन इस साल आपको हरे भरे दिख रहे हैं। कारण यही है 15 अप्रैल के बाद यहाँ 3 बार बारिश हो चुकी है। बस यहाँ से नॉन स्टॉप अब हमें सीढ़ियाँ ही चढ़नी हैं। तैयार हो जाइए। अब अगर मैं मुड़ कर के देखता हूँ तो क्या देखता कि मैं बहुत ऊपर चढ़ गया हूँ भाई। देख लीजिए कितना ऊपर। अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। हाँ, वैसे कहा तो ये जाता है कि मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। मगर क्या करूं, आदत से मजबूर थोड़ा मुड़ करके देख लिया कि भाई मैं कितना ऊपर चढ़ा और अभी मुझे और कितना चढ़ना है। हो हम अकेले, कोई त्योहार है। यहाँ थोड़ी छांव देखी तो सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं। देख रहे हैं मेरी हालत, पसीने से तर बतर हो गया हूँ। लेकिन तो उतरी है बाबू। आखिर मंजिले मकसूद आ पहुंची। मेला ही है। देखिए रंग बिरंगी वस्तुएं सजाई गई हैं और यहाँ है मंदिर या मस्जिद या अब चाहे जो कुछ भी कह लीजिए, है तो ईश्वर का दरबार।
कहा जाता है कि ये रोहा के राजा का महल था और यहाँ जो झरोखा दिख रहा है वहाँ बैठकर रोहा के दामाद शूर सिंह जी, तख्त सिंह जी गोहिल अपनी कविताएं लिखा करते थे कवि कलापी के नाम से, और वो काफ़ी मशहूर भी हैं गुजरात भर में, या शायद हो सकता है विश्व भर में। यहाँ भी कुछ झरोखे हैं जो गवाही देते हैं अपने पुरातत्व अस्तित्व की, नहीं गलत बोल गया, अपने पुरातत्वीय अस्तित्व की। ये जो दिख रहे हैं ये सारे उस जमाने के पत्थर हैं जो किले को बनाने में काम लगे थे। कहिए इन पत्थरों के बारे में आपका क्या विचार है? सीधे सीधे तो यही लगता है कि ये प्रवासी लोगों की सुरक्षा के लिए रखे गए हैं ताकि कोई नीचे न गिर जाए। जी हाँ, ऐसा ही है। ये वही गेट है जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए थे। चलिए इन उबड़ खाबड़ रास्ते के ऊपर से हम गुजरें। माहौल एकदम मेले जैसा है। लगता है पूरे गांव के खाने का बंदोबस्त आज यहाँ किया गया है। लेकिन ऐसी बातें हमें क्यों डगमगाए? जब हौसले हों बुलंद तो कोई पहाड़ चुनौती नहीं दे सकता। ये खासकर ये जगह, यहाँ पर मोटरसाइकिल उछलती है। अभी एक आ रही है, चलिए देखते हैं। देखा किस तरह से ऊपर चढ़ी।
સલામ આલેકુમ. વાલેકમ સલામ. કેમ છો બધા મજામાં? હા, મજામાં. मगर मौसम थोड़ा गर्म है. बस आनंद उठाते जाइए प्रकृति के इस तरह के माहौल का. यहाँ सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो हम जिस पहाड़ पर से अभी अभी नीचे उतर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर में है. यहाँ से आपको ऐसा नहीं लगेगा. परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर. आखिर हम नीचे आ गए. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइए. कोई कमी रह गई हो तो उसका भी निर्देश करें. मैं कुशाग्र बोरा. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. वंदे भारत, वंदे मातरम.